ये वो चेहरा है जो बांग्लादेश पॉलिटिक्स में बिल्कुल ही नया है, लेकिन शेख हसीना इन दोनों एग्रीमेंट को नकार देती है और इन्हीं सब कामों के लिए मोहम्मद यूनुस को अमेरिका का पपेट कहा जाता है। जितने लोगों का मौत हुआ है, इसके लिए इन पर कार्यवाही की जाए। 5 अगस्त जब बांग्लादेश गवर्नमेंट का एसेसिनेशन हुआ तो सिर्फ 45 मिनट के अंदर शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। ज्यादातर लोगों को ये लगा कि खालिदा जिया अब जेल से बाहर रहेगी और बांग्लादेश की पीएम बनेगी, पर कुछ ऐसा हुआ जो लोगों के एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही अलग था। एक नया चेहरा सामने आता है जो लोगों के लिए बिल्कुल ही नया था, मोहम्मद यूनुस। ये वो चेहरा है जो बांग्लादेश पॉलिटिक्स में बिल्कुल ही नया है। शेख हसीना के गवर्नमेंट का एसेसिनेशन होने के बाद मोहम्मद यूनुस के हाथों बांग्लादेश का बागडोर संभाला गया है। मोहम्मद यूनुस जिन्हें 2006 में नोबेल प्राइज दिया जाता है, इसमें इनका दो तरह का योगदान होता है। एक, ग्रामीण बैंक की स्थापना, दूसरा माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस जैसे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना। 2009 में इन्हें यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया जाता है। फिर 2010 में कांग्रेसनल गोल्ड अवार्ड दिया जाता है। इन सब के अलावा इन्हें और भी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं और 1998 से लेकर 2021 तक यूनाइटेड नेशन फाउंडर डायरेक्टर में भी काम किए हैं और इन्हीं सब कामों के लिए मोहम्मद यूनुस को अमेरिका का पपेट कहा जाता है। बांग्लादेश गवर्नमेंट का एसेसिनेशन होने से पहले भी शेख हसीना बोल चुकी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश की सरकार को गिराना चाहती है। अमेरिका बांग्लादेश पर मेनली दो डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए प्रेशर कर रहे थे। पहला, द जनरल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, दूसरा द एक्विजिशन एंड क्रॉस एग्जामिन एग्रीमेंट। लेकिन शेख हसीना इन दोनों एग्रीमेंट को नकार देती है। मई 2024 में हसीना एक चौंका देने वाली क्लाइम करती है, जिसमें कहती है कुछ फॉरेन पावर कंट्री बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइसलैंड पर आर्मी बेस बनाना चाहती है। हालांकि वो किसी कंट्री का नाम नहीं लेती है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि शेख हसीना का इशारा अमेरिका की ओर था। अमेरिका का चाइना के साथ जिस तरह का तनाव बढ़ रहा है, इसके सॉल्यूशन के लिए अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए एरिया ढूंढ रहा है और सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और अगर इन रीजन्स को देखा जाए तो जिस तरह अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में एसेसिनेशन हुआ, वैसा ही अब बांग्लादेश में भी। इन बातों में शेख हसीना बांग्लादेश का नाम नहीं लेती है, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट जाने से पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें हटाने के लिए अमेरिका की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। फिर कुछ टाइम बाद इमरान खान भी सत्ता से बाहर हो गए। बांग्लादेश में इस तरह का एसेसिनेशन ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इससे पहले 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश प्रधानमंत्री के आवास में आर्मी का हमला होता है और प्रधानमंत्री के परिवार के 8 लोग मारे जाते हैं। उस समय शेख हसीना और उसकी बहन शेख मुजीब जर्मनी में रहती है, जिसकी वजह से इन दोनों की जान बच जाती है। फिर 6 साल तक भारत में शरण लेती है। रहने के लिए दिल्ली में उनका एड्रेस 56 रिंग रोड, लाजपत नगर 3 था। फिर 1981 में शेख हसीना बांग्लादेश जाती है और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के लिए वहां पे आवाज उठाती है, लेकिन 1991 के इलेक्शन में वो हार जाती है। फिर भी अपना कॉन्फ्लिक्ट जारी रखती है। फिर 1996 में इलेक्शन जीत जाती है और जुलाई 2001 तक ये पीएम रहती है। ये शेख हसीना की बांग्लादेश के डेमोक्रेसी में पहली जीत थी। फिर 2009 से अगस्त 2024 तक ये रेगुलर 15 साल तक पीएम रहती है। साथ ही ये वर्ल्ड की पहली लेडी है जो 20 साल तक अपना गवर्नमेंट चलाती है। प्रेजेंट टाइम में शेख हसीना अभी इंडिया में है, पर क्या ये फिर से बांग्लादेश जाकर अपनी सरकार बना सकती है? शेख हसीना बांग्लादेश में पीएम रहते हुए जो भी पॉजिटिव काम की है, खासकर पब्लिक सेक्टर में वो पब्लिक के लिए जो भी काम की है, इन सेक्टरों में जो भी लोग शेख हसीना के सपोर्ट में पहले से थे वो अभी भी होंगे। उनकी जो पार्टी थी उसमें जितने भी लोग हैं वो अभी भी होंगे और इन पब्लिक सेक्टर में वो जितने भी काम किए हैं उसमें जितना भी लोग शेख हसीना से जुड़े हुए थे उनके सपोर्टर अभी भी बांग्लादेश में होंगे। तो अगर शेख हसीना फिर से बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश में उनका सपोर्ट मिलता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि बांग्लादेश में गवर्नमेंट फिर से आएगी शेख हसीना की। प्रेजेंट टाइम में अगर बांग्लादेश की पॉलिटिक्स की बात करें तो जहाँ 90 दिनों में सरकार का गठन होना चाहिए था वह 90 दिन से ज्यादा हो गए, क्योंकि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का सिचुएशन अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। बांग्लादेश आईसीटी के चीफ प्रोसिक्यूटर मोहम्मद ताजुल इस्लाम, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस
मोहम्मद मोइनुल इस्लाम को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो भी लोग बांग्लादेश से भागे हैं, चाहे शेख हसीना हो या उसके सपोर्टिव हो, उन सब के खिलाफ इंटरपोल की तरफ से नोटिस जारी किया जाए, ताकि इनके वजह से देश में जो भी अशांति हुई है, जितने लोगों का मौत हुआ है, इसके लिए इन पर कार्यवाही की जाए। बांग्लादेश में 90 दिन से ज्यादा होने के बावजूद भी अभी तक बांग्लादेश में कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। अभी तक बांग्लादेश गवर्नमेंट को मोहम्मद यूनिस ही चला रहे हैं।